तो दोस्तों ये जो वीडियो है हमारे राजस्थान के सभी प्राइवेट स्कूल साथियों के लिए। हालांकि ये जो वीडियो है वो मैं आज नहीं बनाना चाह रहा था। इस वीडियो को आज से 2-4 दिन बाद बनाने की मैं सोच रहा था, लेकिन कल किसी एक साथी ने मुझे मैसेज कर दिया कि राजगुरु जी आप तो केवल बातू नहीं हो, आपका काम केवल बात बनाने का है, केवल आप वीडियो में दिखावा करते हो, कुछ काम के नहीं हो और आप हमारे लिए कोई काम नहीं करते हो। तो भैया यहां पे जाके मेरे को थोड़ा सा झटका लगा। मैं कहा यार दिन रात अपन प्राइवेट स्कूल साथियों की मदद करते हैं और फिर भी ये शब्द बोल रहे। तो आज यदि मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, यदि आप में जिगरा है बड़ा वाला, तो ये वीडियो प्रूफ के साथ वो देखिएगा। और इस वीडियो के अंदर मैंने क्या क्या आपके लिए करवाया है यहां पे है। फिलहाल एक दिन की बात, सिर्फ एक दिन में क्या करवाया है, एक दिन की बात कर रहा हूं, पिछले कई सालों की बात नहीं कर रहा हूं, वो भी अपने पीएसपी पोर्टल को लेके। आइए एक साथ मैं आपको पूरी जानकारी अप टू डेट है वो बताता हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे प्राइवेट स्कूल के लिए पीएसपी पोर्टल संचालित है और इस पीएसपी पोर्टल में कई तरह की खामियां रहती हैं, कई तरह की तकनीकी समस्याएं आ जाती। हालांकि आप अपने लेवल पे उन समस्याओं का समाधान करवाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी समाधान नहीं होता। हालांकि देखिए तकनीकी समस्या आ सकती है, ये कोई मानवीय भूल नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना, छोटी मोटी फॉल्ट है, ये मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हम भी वेट करते हैं इसके लिए 1-2 दिन, और जो भी स्कूल साथी हमें मैसेज करते हैं तो उनको यही बोलते हैं कि यार रुको 1-2 दिन में इसका समाधान हो जाएगा, और फिर भी यहां पे समाधान नहीं होता है। उसके बाद हम संबंधित डिपार्टमेंट से संपर्क करते हैं आपके लिए और उन समस्याओं का समाधान करते हैं। और अभी हाल ही में पिछले 2-3 दिन के अंदर टीसी को लेकर प्रकरण आया था, स्कूल का नाम नहीं दिखाई दे रहा था, टीसी के अंदर एक रिजल्ट का ऑप्शन है वो और जोड़ दिया, उसके अंदर फेल पास सप्लीमेंट्री यही आ रहा था, करंट सेशन का मतलब ही नहीं आ रहा था। तो इस तरह की कई समस्याएं थी। तो इन सभी समस्याओं को मैंने देखा और मैंने कल ही यानी 10 अप्रैल को, आज 11 अप्रैल को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो 10 अप्रैल को मैंने संबंधित डिपार्टमेंट को है वो लिखा और 11 अप्रैल को उनमें कई समस्याओं का यहां पे समाधान हो चुका है, ठीक है ना। चलिए प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूं, साथ साथ में आप हमारे पीछे की स्क्रीन पे है वो आपको दिखाता हूं सबूत के साथ, ठीक है ना। चलिए आप ये देखिएगा, ये मेरा लेटर है जो मैं विभाग को शेयर करता हूं और इस लेटर में लिखा गया है, मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूं, गैर सरकारी विद्यालय के पीएसपी पोर्टल पर विभिन्न डाटा मॉड्यूल में अपडेशन बाबत। आपको पता है कि पोर्टल के ऊपर है पुरानी चीजें वो चल रही जिनका कोई सरोकार नहीं है फिलहाल, सेशन 2026-27 की यदि अपन यहां पे बात करें तो, लेकिन फिर भी आ रहा है। चलो किसी का ध्यान नहीं है, हम अवगत करवा देते हैं। क्या क्या समस्याएं लिखी है देखिएगा। सबसे पहले मैंने यहां पे एक समस्या लिखी है कि आप जब अपने पीएसपी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो एक नोटिफिकेशन आता है भौतिक सत्यापन वाली टीम का। हालांकि वो अभी हटा नहीं है, हट जाएगा, क्योंकि अलग अलग टीम के बंदे होते हैं, हर एक मॉड्यूल के लिए अलग अलग बंदा यहाँ पे रहता है। हो सकता है वो किसी कारण से छुट्टी पे हो या नहीं हो पाया, तो ये तो नहीं हो पाया। लेकिन इसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा देखिएगा, क्योंकि मैं आज सुबह ये जब ये पोर्टल खोल रहा था तब मुझे यहाँ पे पता चला कि यार ये तो अपडेट हो चुके हैं यहाँ पे, हालांकि कल ही मैंने दिया था। दूसरा क्या था कि पोर्टल के डैशबोर्ड में मेनू बार में नीचे मार्क्यू लगा हुआ है जिसमें 25-26 का जिक्र हो रहा है, इसको नवीन सत्र अनुसार अपडेट करना उचित होगा। मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये वो नोटिफिकेशन था, अभी ये चल रहा है, इसको अपन यहां से काट देते हैं, एक बार बंद कर देते हैं। यहां पे आप देखोगे तो देखिए ये मार्क्यू चल रहा है, देखिए धीरे धीरे आ रहा है, इसकी मार्क्यू की स्पीड है वो कम है, ठीक है। अब आपको पता है कि पहले यहाँ पे केवल 25-26 आ रहा था, अब ये 26-27 अपडेट हो गया, ठीक है ना। चलिए इसके बाद मैं दूसरा दिखाता हूं और इसके साथ साथ संस्कृत डिपार्टमेंट वाले भैया वो भी देख लीजिएगा, आपका भी दिखा देता हूं। आप वाले पोर्टल पे भी यहाँ पे देखिए मैंने कर रखा लॉगिन, ये भी यहाँ पे देखिए लॉगिन हो चुका है, ठीक है। मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर देता हूं, अन्यथा ये लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने हमारा दूसरा पॉइंट दिया, सॉरी तीसरा पॉइंट दिया, क्या दिया कि जो पोर्टल का डैशबोर्ड है उस डैशबोर्ड पे पुराना डेटा आ रखा है, सेशन 2024-25 का है ना ये, हाँ 24-25 का आ रखा है। आप देख रहे हो यहाँ डैशबोर्ड खोलते हैं पे दिखाई देता है 25-26 सेशन बीत गया और 26-27 चल रहा है, किसी ने आंख तक नहीं खोली। मैंने सोचा हो जाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन जब स्कूल साथी बोलते ना कि राजगुरु जी काम नहीं करता, तो मैंने ये लिख के दे दिया कि नवीन सत्र के अनुसार अपडेट कीजिएगा। चलिए ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, चलिए ये देखिएगा भैया, यहां पे देखिएगा आप, मैं जूम करके भी दिखा दूंगा आपको। यहां पे देखिएगा क्या होगा, यहां पे 26-27 हो गया ना। अब आपको ये सभी स्टेप कंप्लीट करनी, तब जाके इनके आगे ग्रीन गुड मार्क आएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। और इसी तरह से वो संस्कृत वाले साथी है ना, वो भी देख लीजिएगा भैया,
आपके पोर्टल पर भी ये अपडेट यहाँ पे हो चुका है, अन्यथा बापड़े साइंस के डिपार्टमेंट वालों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता इस राजगुरु जी के अलावा। ठीक है, ये सबूत मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। अब इसको लेके भी कुछ साथी विरोध करेंगे, मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा। चलिए अगला पॉइंट हमने क्या लिखा, हाँ यहां पे दिखा एक मेनू बार के अंदर एक टेब है हमारी यहाँ पे कक्षा 5 या 8 70 परीक्षा केंद्र को लेके, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा, है ना। इस टेब का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हालांकि अभी ये हटी नहीं है पोर्टल पे, इसीलिए मैं ये वीडियो है अब नहीं बनाना चाह रहा था कि जैसे जैसे आगे अपडेट हो जाएंगे एक साथ ही बना देंगे, साथियों को समझा देंगे। तो यहाँ पे ये बोर्ड एग्जाम की बात हो रही थी, अभी भी ये मेनू है। हालांकि देखिए कुछ मॉडल ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है कि संबंधित डिपार्टमेंट है डेटा कलेक्ट करने के लिए रख रहा हो सकता है कि वो यहां से हटाना संभव नहीं हो, लेकिन हमें ये ठीक नहीं लगा तो हमने सुझाव दिया। अब देखते हैं कि आगे हटेगा नहीं हटेगा, ठीक है ये भी हट जाएगा। चलिए इसके बाद आगे क्या है, एक यहाँ पे परीक्षा परिणाम, ये देखिएगा मेनू बार में परीक्षा परिणाम के अंदर अब तक पता नहीं चला है, ठीक है ना। 2024-25 शुरू किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिएगा ये है मेनू। 10वीं पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेशन क्या आ रहा है 24-25। चलिए इसको भी अपन देख लेते हैं, आपके साथ साथ ही देखेंगे अभी। और ये है परीक्षा परिणाम, अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं और भाई साहब यहाँ पे आप देखोगे, ये देख लीजिएगा 24-25 था, 25-26 यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। अब कुछ साथी ये कहेंगे ये तो करना ही था, अरे तो पहले क्यों नहीं किया, अरे वो पहले ही कर देते ना। चले कोई बात नहीं, मैं नहीं मानता कि मैंने कोई बड़ा काम कर दिया, नहीं, मेरा मतलब है कि मैं आपके लिए भैया बैकएंड में बहुत काम करता हूं, ठीक है। चलिए इसके बाद ये जो विविध वाला मेनू है, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाऊं, इसके अंदर देखिए कौन सा विविध वाला मेनू, यहां पे आप देखिएगा ये जो इसमें कुछ सारे टैब हैं वो हमारे लिए काम के नहीं, अब विभाग के काम के हो सकते हैं तो वो अलग बात है, इसके अपन गहराई से जांच करेंगे और विभाग से पता लगाएंगे कि इनका क्या मतलब है, हमें समझा दीजिएगा, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए इसके बाद यहाँ पे मान्यता वाला एक टैब है, यहाँ पे देखिए जो मान्यता की टैब है मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे ये जो यहाँ पे फिलहाल इस टैब की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके लिए हमारे नया मान्यता का एकीकृत पोर्टल बन चुका है और डैशबोर्ड पे यहाँ पे डायरेक्ट उसका पहले लिंक भी आया करता था, आजकल नहीं, इसको यहाँ पे साइड में लगाने की इच्छा जाहिर की है कि आप साइड में लगा दो इसको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, हाँ ये देखिएगा मैंने क्या लिखा अगले पॉइंट के अंदर, विद्यार्थी मेनू में भौतिक सत्यापन में अयोग्य की सूची में 24-25 ही दिखाई दे रहा, आप स्क्रीनशॉट है वो देख लीजिएगा। अगर कहीं आपको ये लग रहा है कि राजगुरु जी झूठ बोल रहा है तो ये भी अपन आज चेक कर लेते हैं। और ये विद्यार्थी टैब है और ये भौतिक सत्यापन का मेनू है, ठीक है। क्लिक करते हैं और जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं 24-25 के बाद 25-26 का भी आ गया और 26-27 का भी यहाँ पे आ गया। पहले क्या था देख लेते हैं एक बार, हाँ 24-25 था, 25-26 भी नहीं था, वो तो सेशन बीत गया मेरे भाई। और अब क्या आया है यहाँ पे, ये देखिएगा 25-26 और 26-27 सब आ गए, ठीक है। चलिए इसके साथ अगला और देखते हैं अपन क्या है, हाँ यहाँ पे क्या है एसआर अपडेट के अंदर 27-28 में जूम करके आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे एक बार देखिएगा, ये देखिएगा, ठीक है। ये एसआर की एंट्री करते हैं ना फर्स्ट एसआर की, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है ये 27-28, ये क्यों लिखा है मुझे नहीं जानकारी इस चीज की, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी इसको देख लेते हैं भैया एक बार विद्यार्थी, और यहाँ पे एसआर, हाँ यहाँ पे देखिए इस पर अपन क्लिक करते हैं और थोड़ा सा नीचे आते हैं, अभी भी यहाँ पे देखिए टैब है वो के अंदर 27-28 आ रखा है। इस बारे में हम बात करेंगे कि ये 27-28 क्यों आ रहा है, हालांकि फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है, 26-27 ही होना चाहिए मेरे ख्याल से तो यहाँ पे, बाकी अगर हो सकता है कि मैं भी गलत हूं तो कमेंट करके मुझे बताएगा। चलिए अगले साथी अगले पॉइंट लेते हैं और अगला टॉपिक क्या है इसके अंदर, अनाथ, हाँ एक ये कोविड का था, अपने विद्यार्थी टैब के अंदर ये कोविड-19 टैब थी, ये स्टार्ट थी, हालांकि ये 20 की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं यहाँ पे ये अभी भी बनी हुई है, अभी क्यों नहीं हटाई है देखते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अपन, अभी इसके ऊपर कोई ज्यादा चर्चा अपन नहीं करेंगे। हाँ ये देखो एक यहाँ पे एक ये चीज है 26-27 में टीसी पास सप्लीमेंट्री एग्जाम, हाँ ये था सबसे बड़ा लफड़ा जो इन दोनों साथी मुझे पूछ रहे थे, तो मैंने बोला कि वेट कीजिएगा। और शायद कल भी मेरे को किसी साथी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया होगा, मैंने बोला कि मैंने भेज दिया, कि समाधान हो जाएगा। जो साथी ये वीडियो देख रहा है कमेंट करके बताएगा मैंने किसको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा परीक्षा परिणाम स्टेटस के अंदर केवल ये 4 ऑप्शन आ रखे हैं, फेल, पास, सप्लीमेंट्री और यहाँ पे एग्जाम नोट अटेंड का। अब यार जो चालू सेशन के अंदर है बच्चा प्रमोट हो गया नए सेशन में आ गया, वो तो अध्ययनरत रहेगा ना, यहाँ पे स्टडिंग रहेगा ना, अब इसी को लेके कंफ्यूज थे और वो यहाँ पे विभाग की शायद कोई गलती थी यहाँ पे, तो हमने भी इस बारे में विभाग को लिख दिया। और अब यहाँ पे है, चलो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, मुझे किसी बच्चे की डेटा की आवश्यकता होगी यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे किसी बच्चे की एक एनआईसी आईडी है वो लेता हूं, क्योंकि ऐसे तो मुझे भी क्या पता चलेगा इसमें।
हाँ ये देख ले, किसी एक बच्चे की ले लेता हूं एक बार में। चलो मैंने ये ले ली यहां से, और इस बच्चे की टीसी जारी करके देखते हैं, भी दिखा देता हूं विद प्रूफ के साथ। अगर कोई साथी ऐसा वहम पाल रहा हो अपने दिमाग में, मैं संगठन का साथी नहीं हूं, आपको बता देता हूं। कोई स्कूल वाले मुझे पे नहीं करते, मैं जन सेवा करता हूं, मैं मेरा एक कर्म धर्म मानता हूं, ठीक है। चलिए यहां पे अपन एनआईसी आईडी डालते, और ये देखिए बच्चे की क्या हुई, हाँ मैंने गलत कॉपी कर लिया यहां से। चलिए ये बच्चा है यहाँ पे, इसकी टीसी में देखते हैं अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे ये ऑप्शन लफड़ा कर रहा था यहाँ पे, अब देखो क्या रखा है, आप ही देख लो अभी क्या रखा, देख लीजिए, आ गया ना स्टैंडिंग। और मैंने अपनी पीडीएफ के अंदर या फिर मेरे लेटर में मैंने इनसे क्या मांग की थी यहाँ पे, हाँ ये देखो आप क्या मांग की थी, इनके साथ एक और ऑप्शन अध्ययनरत का होना आवश्यक है। इसी के अनुसार पोर्टल पर अन्य व्यवस्था की जाए ताकि आरटी वाले विद्यार्थियों की आगामी कक्षा को लेकर कोई परेशानी नहीं है। उक्त ऑप्शन विद्यालय पोर्टल प्रभारी को परेशानी में डाल रहे हैं, या फिर परीक्षा परिणाम स्टेटस के आगे गत सत्र 25-26 लिखा होना चाहिए। मैंने यहाँ पे दो की जो आपको उचित लगे पोर्टल के अनुसार वो कीजिएगा आप यहाँ पे। अरे कहां गया मेरा माउस भाई, ये देखिएगा मैंने क्या लिखा कि या तो यहां पर है आप 2025-26 लिख दीजिएगा, ये सॉरी 25-26 लिख दीजिएगा, लास्ट सेशन का जिक्र कीजिएगा। क्योंकि जब आप लास्ट सेशन का जिक्र करोगे यहाँ पे, तभी तो भैया ये पता चलेगा कि लास्ट सेशन की यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन ये बात तो करंट सेशन की हो रही थी, ठीक है ना। तो ये अभी देखो ये बदलाव हो चुका है, मौज मारो स्कूल साथी, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं अपना अगला क्या समस्या लिखी थी हमने। हाँ एक ये हमने समस्या लिखी थी जो लाडो योजना को लेके प्रपत्र 9 के अंदर है। अभी यहाँ पे पुराना डेटा यहाँ पे आ रखा है, इसको लेके अभी देखिएगा, अभी वो हुआ नहीं अपडेट। मैंने पहले भी संबंधित विभाग को लिखा है इस बारे में, तकरीबन 20 से एक दिन पहले मैंने लिखा था कि भैया पुराना डेटा आप ले रहा है, नया डेटा नहीं ले रहा है। क्योंकि लाडो योजना को लेके मैंने कई बच्चों के जो उसके अंदर डेटा वो अपडेट करवाया बैकेंड से, जयपुर से मैंने डायरेक्ट करवाया कि भाई ये डेटा गलत है, पीएचसी वालों ने गलत कर दिया है यहाँ पे, तो बैकेंड से वो करवाया है। अब वो डेटा यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा और उसकी वजह से यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं हो रहे। और एक चीज और आपको बता देता हूं, देखो मैं आपको बता देता हूं, मैं बैठे बैठे बहुत काम करता हूं। किसी साथी को ऐसा एहसास हो तो यहां पे देखिए प्रपत्र ये 9 है, ये देखो, हाँ ये प्रपत्र 9 है। और अपन कोई भी एक क्लास ले लेते हैं, सेशन 2026 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये आ गया। कोई भी एक मैं ले लेता हूं यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा रहता है। अब देखो आपको बताना चाहूंगा मैंने इसके अंदर क्या क्या करवाया। अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो उसके अंदर मैंने जिक्र किया ओटीआर की व्यवस्था है स्कॉलरशिप के लिए, ये मैंने करवाया था। उसके बाद यहाँ पे ये व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी एक क्लास सेलेक्ट कर लेता हूं, अन्यथा चलेगा। अब ये जो पीसीटीएस कार्ड है जो लाडो योजना के लिए बीएसपी पोर्टल पे, अब पहले ये ऑप्शन नहीं थे। अगर कोई साथी रोज इस पोर्टल को देख रहा है, अगर पुराना पोर्टल का रिव्यू आपको पता है, आपने देखा है, तो यहाँ पे पहले क्या चीज थी और अब यहाँ पे क्या हो चुकी है, यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अभी देखिए जैसे अपन वैलिडेट करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस बच्ची का। तो देखिए कई बच्चों की यहाँ पे जन्म तिथि में गलती थी और ओजस के पुराना डाटा में कुछ और आ रखा था, नए डाटा में कुछ और रखा, तो इस वजह से यहाँ पे है इन बच्चों का फॉर्म फिलअप है वो नहीं किया हो रहा है। तो इसको लेके लिखा था, अभी समस्या का समाधान नहीं हुआ। चलिए और मैं आपको बता देता हूँ। अरे कितने बताऊं यार, मैं ये तो एक दिखा रहा हूं, मैं पूरे साल की बता दूं तो आपकी आंखें पीली हो जाएं। स्कूल साथ मेरी वीडियो काफी लंबी जा रही है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसके अलावा नवीन सत्र के अनुसार अन्य संशोधन करना उचित होगा। उचित होगा कीजिए आप अपने स्तर पे, फिर आप नहीं करोगे तो हम आपको अवगत करवा देंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ संस्कृत विभाग की तरफ बेचारा कोई नहीं देख रहा, यहाँ पे साथ साथ में आप देख लो, है ना। यह भी मैंने उनसे यहाँ पे मांग की। अब देखिए पीएचपी पोर्टल पे देखिए काफी सारी चीजें, मैंने बोला कि भैया इस पोर्टल से उब गया, इसको कोई रीडिजाइन कर दो यार, मेरी मदद की आवश्यकता हो तो मुझे बुला लो, थोड़ा बहुत मैं आपकी मदद कर दूंगा। खैर ये मैं मेरे निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूं। कोई साथी ऐसा बोलता है कि राजगुरु जी मदद नहीं करता है। अब देखिए मैं भगवान नहीं हूं और मैं अधिकारी नहीं हूं, ठीक है ना। कुछ बोलते हैं पैसे दिला दो, मेरे बस की बात नहीं भैया, ठीक है ना। मैं तो जो नियमानुसार कानूनी तरीके से जो कार्य है वो करवाता हूं, गैर कानूनी कार्य मैं कभी भी नहीं करवाता हूं, ठीक है। स्कूल साथियों को सलाह दे देता हूं जितना मुझे नॉलेज है, भगवान तो मैं भी नहीं। अब जो आपके संगठन के साथी हैं, अब कोई छोटा मोटा ऑर्डर निकला नहीं, चिल्ला चिल्ला के ऑडियो वायरल करवा देते हैं, ये कर दिया। स्कूल वाले सोचते हैं यार बड़े काम तो यही कर रहे हैं, बाकी के तो सगड़ा सुत्ते पड़े हैं। मैं आपको बता देता हूं वो केवल अपनी रोटी सेक रहे हैं, ठीक है ना, वो अपनी रोटी सेक रहे हैं, बाकी होना जाने कुछ नहीं है।
विभाग के जो भी आदेश आ गए वो आपको मानना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं, मैंने आज से 4-5 साल पहले भी ये बात कही थी, जब कोरोना काल का समय था, कि आपको डेटा एंट्री करनी पड़ेगी, पैसे मिलेंगे। जिन्होंने कर दी पैसा मिल गया, और जिन्होंने नहीं की वो भागते फिर रहे हैं। और एक और चीज और आपको मैं बता देता हूं सभी स्कूल साथियों को, एक अभी मेरे को याद आ गया, हालांकि मेरी लिस्ट में नहीं था ये। अभी देखिए, जो दोहरे नामांकन की व्यवस्था चल रही थी सरकारी और अपने प्राइवेट स्कूल में, बच्चा 2 जगह दिखा रहा था, तो आज से 12 महीने पहले भी डीओ को ये अथॉरिटी दी गई थी कि भैया इसका वेरिफिकेशन करके सही जानकारी सबमिट करे पोर्टल पे। तो यदि आपके भी दोहरे नामांकन की कोई समस्या है, डीओ से संपर्क कर लीजिएगा और ये करवा दीजिएगा, ये स्लो करवा दीजिएगा कि बच्चा केवल हमारी स्कूल में पढ़ रहा। मैं आपको बता देता हूं, इस पे मैं वीडियो बनाने वाला था लेकिन मैं भूल गया, अब याद आ गया अचानक से, ठीक है ना। तो यहां पे मैं कभी इस तरह की जानकारी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करता हूं, उछल कूद नहीं करता हूं। मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे मेरा काम करना भैया, मेरा घर परिवार है वो चलाना है। अब जितना मुझे नॉलेज है उतनी तो बातें मैं आपके साथ कर सकता हूं। और यहां पे स्कूल साथियों की बड़ी विडंबना है, ये राजगुरु जी के पास कब संपर्क करते हैं, जब उनके सामने कोई समस्या आती है। मैंने यहां पे हजारों की संख्या में स्कूल साथी देखे हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, समस्या का समाधान जो भी क्वेरी है पूछ लेते हैं, अनफॉलो कर देते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है। अरे लेकिन भैया मैं स्वार्थी नहीं हूं, एक भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं, और मदद करना मेरे मां बाप ने सिखाया, मेरे कर्म धर्म के अंदर ये चीज लिखी हुई है ना। तो ऐसा मैं स्वार्थी नहीं हूं, आप ये सोच रहे, हाँ जो गलत आप करोगे तो मैं आपके भी खिलाफ होऊंगा, ऐसी बात नहीं है। मैं कहता हूं नियमानुसार आप काम कीजिएगा, समस्या कभी नहीं आएगी। अभी आरटी का मसला जो चल रहा है, अभिभावकों के बच्चों को एडमिशन आप नहीं दे रहे हैं, ये भी गलत है ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जब वीडियो देख लेते हैं तो यार राजगुरु जी प्राइवेट स्कूल वालों के खिलाफ है, बस बोलते हैं खिलाफ है, बस इतना ही चल रहे हैं। अभी मेरे यहाँ एक झुंझुनू के आरटीआई का मसला हो गया कि गुरुजी सलाह दो क्या करें। अभी मैंने उनको व्हाट्सएप पे जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैंने भेज दिया उनको, भी ये ऑर्डर है आरटी के प्राइवेट स्कूल के लिए रूल लागू है, बाकी आप वकील से संपर्क कीजिएगा। अब यार मैं बैठे बैठे सबका काम थोड़ी कर सकता हूं, मैं तो मात्र एक सूचना का जरिया हूं। खैर कोई बात नहीं, आशा रखता हूं जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था शायद आप सभी साथी समझ गए। अगर कहीं भी आपके दिल में थोड़ा बहुत इस राजगुरु जी के प्रति प्रेम प्यार है तो यार दिल से सपोर्ट किया करो। दिल से जब आप सपोर्ट करोगे तो मुझे भी काम करने में मजा आएगा। मैं ये सोचूंगा कि हमारे स्कूल साथी हैं, चलो इनकी भी मदद हो जाए और अच्छा काम हो जाए, सब मिलजुल के यदि अपन काम करेंगे। और फिर अगर आप अपने ही ख्यालों में खोए रहते हो तो परेशानी आनी है भैया। देखो इसमें राजगुरु जी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। दिल से सपोर्ट करते हो तो वीडियो को हर एक स्कूल के ग्रुप में ये शेयर हो जाना चाहिए और पता लगना चाहिए कि वाकई में बैकएंड में कौन व्यक्ति आपकी मदद करता है, जो कभी सोशल मीडिया पे जाहिर नहीं करता है। राम राम, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।